हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप खुद से एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं। यानी खुद से अगर आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना हो हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स पे तो कैसे करेंगे। तो इसके पहले जो है थोड़ा सा आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि वहां से अगर आपको जानकारी मिल जाएगा ना तो ये समझना ज़्यादा आसान होगा। तो आपको पता होगा कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि वहां हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, तो इसको हम लोग साइमेट्रिक बोलते हैं। और ए का ट्रांसपोज जो है अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो इसको हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक बोलते हैं। और वहाँ भी जो है एक वीडियो इस पर हम बनाए थे, आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा तो साइमेट्रिक। तो इस पर खुद से एग्जाम्पल कैसे सेट करें उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, यहाँ भी खुद से एग्जाम्पल कैसे सेट करें मिल जाएगा। एक चीज़ आपको मिला होगा कि जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसके डायगोनल एलिमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया जाता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है कि इसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होता है। वीडियो देखने के बाद आपको रीजन समझ में आ जाएगा। तो आइए फिलहाल हम लोग आते हैं अपने हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में। तो पहले हम लोग देखते हैं हर्मिटियन को, हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो देखिए हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए हमको एक मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा, किसका, तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप जानते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें कुछ एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट कर दिया जाए और कंजुगेट के बाद फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए, खुद उसी मैट्रिक्स से इक्वल अगर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी हर्मिटियन मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करना है तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ देन इट इज नोन एज हर्मिटियन मैट्रिक्स। एक बार फिर से सुनिए, व्हेन द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ देन इट इज नोन एज हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका अगर हम लोग क्या करें, पहले कंजुगेट कर दे और कंजुगेट करने के बाद फिर से ट्रांसपोज कर दे, खुद उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइए इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ से हम लिख रहे हैं कि इफ़ पी इज ए, मान लेते हैं कि पी जो है हमारा एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। पी कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। देन हम लोग लिख सकते हैं पी का पावर, इस चीज़ को हम क्या पढ़ते हैं बता रहे हैं, थीटा जैसा लिख रहे हैं, इक्वल माइनस पी। यहाँ जो दिख रहा है ना आपका पी का पावर थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ पी। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ए जो है कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या चेक करेंगे, तो ए का कंजुगेट का सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना था, इसका ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ए जो है कैसा मैट्रिक्स होगा, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। तो आइए आपको सिखाते हैं कि हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जांपल अगर खुद से लेना है तो कैसे लेंगे, एकदम ध्यान से दीजिएगा। तो कम से कम 2x2 ऑर्डर में तो हमको आना ही होगा। तो ए जो है एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। तो लेना कैसे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको पहले ही बोलें कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा सा समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है या आप नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, मतलब यहाँ जो चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स भी ले लीजिएगा तो नहीं, हालांकि कॉम्प्लेक्स लेंगे तो कंजुगेट में फ़र्क पड़ जाएगा, या नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, यानी 3, 4 ऐसे कुछ करके ले लिए। हालाँकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इसका जो है इमेजिनरी पार्ट 0 है। और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, मान लेते 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ देखिए 3 + 4 आयोटा है, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस में है। तो यहाँ क्या कीजिए कि 3 - 4 आयोटा कर दीजिए। चूँकि एग्जाम्पल ध्यान से लीजिएगा ना तभी आपका इस फॉर्मेट में आ पाएगा। अब जो हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट करते हैं। तो कंजुगेट में आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन बदल जाता है, रियल पार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें तो कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 - 4 आयोटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा।
अब कंजुगेट करने के बाद हमको फिर से क्या करना है, तो इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, फिर हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 4। अब इसको चेक कीजिएगा तो देखिए आपका ए के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पे 3 था, 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा 4, उसके इक्वल आ गया, यानी इक्वल आ गया ए। तो ए यहाँ पे हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ए का कंजुगेट किए हैं और कंजुगेट का फिर ट्रांसपोज किए हैं, यानी इसको बोल सकते हैं कि कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, देयरफॉर ए इज ए हर्मिटियन मैट्रिक्स। आइए 3/3 पे भी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो 3/3 पे एग्जाम्पल सेट करने के लिए पहले आपको बोलें कि डायगोनल एलिमेंट में जो भी मन करे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ ले लीजिए जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम आयोटा ले लिए, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं हम 2 + आयोटा ही ले लिए। तो अब क्या करना है कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में है। तो यहाँ जो हम एलिमेंट डाला है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये प्लस में है ना, इसको माइनस में कर दीजिए इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ। यहाँ तो डायगोनल एलिमेंट है, कुछ भी डाल दिए, और यहाँ एक अपने मन से कोई एलिमेंट 3 + 4 आयोटा डाल देते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा, कौन एलिमेंट आएगा, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A31। तो देखिए A13 पे क्या है, तो 2 + आयोटा है, तो इसी का क्या कीजिए कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके डाल दीजिए। फिर यहाँ पे 3 + 4 आयोटा है, यानी कौन सा एलिमेंट है, तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में, और यहाँ डालना थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में, यानी उसका अपोजिट। तो क्या लेंगे, तो 3 - 4 आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना है, और डायगोनल में जो मर्जी करे डाल दीजिए। तो ये आपको जो तरीका बता रहा है ना कि खुद से एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स का। अगर खुद आपको एग्जाम्पल दिया जाता तब तो कोई झंझटे नहीं है, सीधे उसका कंजुगेट निकालिए और ट्रांसपोज कर दीजिए, उसके इक्वल आ जाएगा, हर्मिटियन हो जाएगा। लेकिन आपको बोला जाए कि आप खुद से जो है एक एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए हर्मिटियन का, तो कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को हम बता रहे हैं। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट आप इमेजिनरी पार्ट छोड़ करके जो मर्जी करे ले लीजिए, 0 1 2 3 माइनस में जो करे ले लीजिए, लेकिन इसमें आयोटा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या करना है कि जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12। तो A21 में क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट को बदल के लेना है, यानी उसका साइन चेंज कर देना। कंजुगेट एक तरीके से समझ सकते हैं। ये A13 है, तो A31 में क्या किए कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर दिए। फिर A23 है, तो A32 में इमेजिनरी पार्ट चेंज कर दिए। अब इसको आप चेक कीजिएगा, मतलब इसका आप कंजुगेट निकालिएगा हर्मिटियन चेक करने के लिए। तो देखिए 9 है, तो ये तो 9 रह जाएगा, इसका कंजुगेट माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट कीजिएगा तो 2 - आयोटा, इसका कंजुगेट तो आयोटा, इसका कंजुगेट तो 10, इसका कंजुगेट तो 3 - 4 आयोटा, फिर यहाँ पे कंजुगेट तो 2 + आयोटा हो जाएगा, यहाँ 3 + 4 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ 11 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो कंजुगेट जो किए है ना उसका ट्रांसपोज कर देना है, यानी कंजुगेट ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो 9 - आयोटा 2 - आयोटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो आयोटा 10 3 - 4 आयोटा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगा, तो 2 + आयोटा 3 + 4 आयोटा, और 11 हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन कीजिए आप जो स्क्वायर मैट्रिक्स से दिया था उससे, देखिए बिल्कुल सेम आ गया। यानी यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के, इसलिए एक ऐसा मैट्रिक्स है, तो ये हमारा हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो सिंपल आपको समझना है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, और ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। नॉन डायगोनल में आप इमेजिनरी वगैरह लीजिए और उसका अपना क्या कीजिए कि जैसे एग्जांपल बोले अभी सेट करने के लिए वैसा सेट कीजिए, देन आप उसका कंजुगेट निकाल करके ट्रांसपोज कीजिएगा, खुद उसी के इक्वल आ जाएगा, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो हर्मिटियन हो जाएगा। तो कैसे एग्जांपल सेट करते हैं भी आपको बता दिए। अब आइए हम लोग एसक्यू हर्मिटियन में आते हैं। तो एसक्यू हर्मिटियन में जो है, मतलब जो हम लोग एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े हैं ना, उससे थोड़ा बहुत रिलेशन मिलेगा। जैसे एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़े हैं कि उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ जब हम लोग डिफाइन करेंगे एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को, तो बोलेंगे कि when conjugate transpose of a complex square matrix is equal to negative of itself, then it is known as skew Hermitian matrix। यानी यहाँ लिखते हैं skew Hermitian matrix। एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। बोलेंगे कि when the conjugate transpose of a complex square matrix is equal to negative of itself, then it is known as skew Hermitian matrix। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि if P is a skew
हर्मिटियन, P इज ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, देन उस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो वहीं P का पावर थीटा इक्वल टू माइनस P लिखते हैं। यहाँ दिखाएंगे वेयर, ये जो P का पावर थीटा दिख रहा है इसका मतलब है कि कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ P। जैसे अभी हम लोग देखें कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ P कैसे होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है एसक्यू हर्मिटियन कब होगा, जब ये क्या कंजुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, तो माइनस ए के इक्वल आ जाए। तो आइए आपको हम बताते हैं कि इस पे एग्जाम्पल खुद से सेट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल खुद से सेट करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको खुद से अगर लिखना पड़े तो आना चाहिए, और कोई दे देता है एग्जाम्पल चेक करना तो काफ़ी क्विकली आप चेक कर सकते हैं। अगर खुद से सेट करने आएगा तो चेक करने के लिए तो एक बार में चेक हो जाएगा। तो अगर हम 2/2 का लेते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि इसमें होता क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को निगेटिव ऑफ इटसेल्फ इक्वल करना होता है। तो अगर आपको हम बोलेंगे कि 1 - 1 के इक्वल होगा तो इम्पॉसिबल है, 2 - 2 के इक्वल होगा इम्पॉसिबल है, लेकिन बोलते हैं 0 - 0 के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए डायगोनल एलिमेंट इसका हम लोग क्या करते हैं, तो 0 लेते हैं। जैसे आपको पता होगा एसक्यू सिमेट्रिक में हम लोग करते हैं। नॉन डायगोनल में क्या करते हैं कि यहाँ मान लेते हैं हम 2 प्लस आयोटा ले लिए, यहाँ 3 प्लस मान लेते हैं आयोटा ले लिए। यहाँ पर जो है अब देखिए यहाँ 2 प्लस आयोटा है ना, तो जब हम हर्मिटियन का एग्जांपल दे रहे थे तो उसमें आयोटा वाला जो पार्ट था उसका साइन चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें उसका उल्टा काम करना है। इसमें जो रियल वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसका साइन चेंज करना है और इमेजिनरी वाला जैसे वैसे छोड़ देना है। डायगोनल में 0 डाल देना है। यहाँ खुद एक अपने ऐसे एलिमेंट सोच लीजिए, मान लेते 4 प्लस आयोटा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस आयोटा इसको यहाँ डालना रहता है, तो -3 प्लस आयोटा डालेंगे, यानी रियल वाले का साइन चेंज कर रहे हैं। यहाँ भी रियल का साइन चेंज कीजिएगा, -4 प्लस आयोटा हो जाएगा और यहाँ आपका 0 आ जाएगा। अब आपको क्या क्या करना है, तो इसका सबसे पहले हमको कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट निकालेंगे ना, तो कंजुगेट में तो आपको पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। 2 प्लस आयोटा है तो यहाँ 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। 3 प्लस आयोटा है तो 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। -2 माइनस आयोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 माइनस आयोटा हो जाएगा, -3 माइनस आयोटा हो जाएगा, -4 माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें फिर से हमको इसका क्या करना है, तो कंजुगेट का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, तो 0 2 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो -2 माइनस आयोटा 0 4 माइनस आयोटा, और यहाँ आइएगा तो -3 माइनस आयोटा -4 माइनस आयोटा और 0। अब इसमें से हमको माइनस भी कॉमन करना है, इसमें से माइनस कॉमन करना, चूँकि हमको दिखाना था कि एक कंजुगेट का ट्रांसपोज -a के इक्वल है। तो -a कॉमन करेंगे तो 0 से निगेटिव कॉमन कीजिएगा, कोई फर्क नहीं, 0 ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ 3 प्लस आयोटा, फिर यहाँ हो जाएगा -2 प्लस आयोटा 0, ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा 0। अब ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो वैल्यू है आपका देखिए ए से मैच कर जाएगा, ध्यान से देखिए मैच करेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से लिखा जा सकता है कि एक कंजुगेट का ट्रांसपोज जो है इसके खुद के निगेटिव के इक्वल है, यानी ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, तो ये हमारा जो है एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपको 2/2 ऑर्डर का एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हैं एकदम सिंपल वे में। ध्यान रखना है कि यहाँ डायगोनल एलिमेंट 0 ही होगा। तो जैसे यहाँ हम 3 + 4 आयोटा ले लिए, ठीक है, तो यहाँ रियल पार्ट को बदल देंगे तो -3 + 4 आयोटा ले लेंगे। अब इसका आप कंजुगेट करके और ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो ये -a के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट क्यों 0 हो रहा है, चूँकि निगेटिव ऑफ इटसेल्फ को करना होता है। तो आप एसक्यू साइमेट्रिक का डिफिनेशन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको साइमेट्रिक और एसक्यू साइमेट्रिक का लिंक मिल जाएगा, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो उसको देख लीजिएगा। और देन यहाँ पे आइएगा तो आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम्पल कैसे खुद से लेते हैं समझ में आ जाएगा। एसक्यू हर्मिटियन क्या होता है, एग्जाम्पल खुद से कैसे लेते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।